आज की मेरी कहानी है तीन दोस्तों की। तीनों दोस्त थोड़े से क्या कहूँ, थोड़े से नज़र में कमज़ोर थे मेरी तरह। मैंने तो चश्मा लगा लिया है, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया था। और तो और मैंने तो ये मान भी लिया कि मेरी नज़र थोड़ी ठीक नहीं है, पर वो नहीं मानते थे। उन तीनों को ऐसा सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनकी नज़रें कमज़ोर हैं। मुझे पता है कि मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है और मैं इस बात को मानती भी हूँ, पर वो नहीं मानते थे। हाँ, तो अब मैं कहानी सुनाती हूँ। तीन दोस्त थे, तीनों की नज़रें कमज़ोर थीं, लेकिन तीनों में से कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था कि नज़र मेरी कमज़ोर है। ऊपर से वो एक दूसरे को बोलते रहते थे कि तेरी नज़र कमज़ोर है, तेरी नज़र कमज़ोर है। कई बार तो वो इस बात को लेके झगड़ भी पड़ते थे। एक दिन वो तीनों बैठे हुए थे इकट्ठे। तभी एक दोस्त ने दूसरे से कहा, तुझे पता है हमारे घर के पास जो मंदिर है ना, वहां पे एक बोर्ड लगने वाला है। तो दूसरों ने कहा, अच्छा ऐसी क्या बात है उस बोर्ड में? तो उसने कहा, ऐसा करते हैं कि हम तीनों अपने नज़र का टेस्ट करेंगे। दोनों ने पूछा, वो कैसे? मंदिर के बोर्ड से हमारे नज़रों का टेस्ट कैसे होगा? तो उसने कहा, अरे मैं बताता हूँ। हमें करना ये है कि हम शाम को जाके वो बोर्ड इकट्ठे देखेंगे और दूर से खड़े होके बताना होगा कि उस बोर्ड पे लिखा क्या हुआ है। तीनों ने कहा, अच्छा ये बात तो ठीक है। अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी घर जाके खाना पीना खाते हैं और खा के वापस आते हैं, फिर चलते हैं एक साथ मंदिर, यहीं तो है बगल में। तो तीनों ने कहा ठीक है, और ये सोचते हुए कह के तीनों निकले वहां से। अब तीनों ने घर जाने के बजाय तीनों ने ये मन ही मन सोचा कि क्यों ना उस बोर्ड को पहले ही जाके देख के पढ़ लिया जाए, ताकि जब टेस्ट हो तो कोई फेल ना हो जाए। अब तीनों चालाक दोस्त निकले अपने अपने रास्ते की ओर। एक ने पूछा, अरे यार तेरा घर तो उधर है, तू उधर कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मुझे मम्मी ने कहा था ना कि आते हुए धनिया लेके आना, तो मैं धनिया लेने जा रहा हूँ। दूसरे को पूछा, अबे तेरा तो उधर है, तू कहाँ जा रहा है उधर? उसने कहा, वो मेरी मम्मी ने ना दूध मंगाया था, तो मैं डेयरी जा रहा हूँ, दूध लेके जाऊंगा घर। तीसरे को पूछा, तेरा घर तो उधर है, तू कहाँ चला? उसने कहा, अबे मेरी मम्मी ने सब्जी मंगाई है, मैं भी सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो तीनों ने कहा, अच्छा। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में तीनों दोस्त एक दूसरों की नज़रों से दूर हो गए, गायब, अलग अलग रास्तों पर। और तीनों बड़े ही मन ही मन खुश हुए कि पीछा छूटा इन दोनों से। अब थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद पहले दोस्त ने तय किया कि अब मुझे मंदिर तक जाना चाहिए, मैं ज़रा देख तो लूँ लिखा क्या है उस बोर्ड पे। वो पहुंचा मंदिर के पास। उसने इधर देखा उधर देखा, बड़ी मुश्किल से उसे एक बोर्ड नजर आया। फिर उसने उस बोर्ड पे पढ़ने की कोशिश की, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या, मगर मजाल है कि कुछ नजर आ जाए। कुछ नजर नहीं आया उसे। उसने पास खड़े एक अंकल को पूछा, अंकल जी यहाँ इस बोर्ड पे क्या लिखा है? अंकल जी ने कहा, बेटा यहाँ लिखा है कृपया चप्पल यहाँ उतारें, तो आप भी अपना चप्पल यहाँ उतार के तब मंदिर के अंदर जा सकते हो। उसने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल जी। और फिर वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ, अब तो मैंने पढ़ लिया और मेरा टेस्ट आँखों का तो मैंने पास कर लिया। और ये सोचते हुए वो खुश होता हुआ अपने घर चला गया, याद करते हुए, कृपया चप्पल यहाँ उतारे। ओहो, यही लिखा है, बता दूंगा मैं तो। और फिर वो अपने घर चला गया। फिर बारी आई दूसरे दोस्त की। वो भी जब मंदिर के पास पहुंचा तो उसने पहले नज़रें घुमाई और चेक किया, कहीं मेरे बाकी के दोनों दोस्त आसपास नज़रें तो नहीं बैठे हुए हैं। पर ऐसा नहीं था।
और उसने भी बड़ी मुश्किल से बोर्ड को ढूंढा। बोर्ड उसे दिख गया। फिर उसने बोर्ड पे पढ़ना शुरू किया। ये क्या लिखा है, पर कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, नज़र ही नहीं आ रहा था उसे कुछ। फिर उसने एक आंटी को पूछा। आंटी मंदिर से पूजा करके वापस जा रही थी। उसने पूछा, आंटी जी यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? आंटी ने कहा, बेटा स्कूल जाया करो, स्कूल जाओगे तभी तो पढ़ने आएगा ना, स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने कहा, हाँ आंटी जी मैं कल से ही स्कूल जाऊंगा, मुझे अब बता दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। आंटी ने कहा, बेटा यहाँ लिखा है कृपया चप्पल यहाँ उतारें। अच्छा ये लिखा है, और क्या लिखा है आंटी, और भी कुछ लिखा है क्या यहाँ? तो आंटी जी ने कहा, हाँ यहाँ पे नीचे पंडित जी का नाम भी लिखा हुआ है, पंडित दीनदयाल शर्मा। ओह थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। बेटा कल से स्कूल जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। और ये कहते हुए दूसरा दोस्त भी बड़ा ही अपनी समझदारी पे खुश होता हुआ घर चला गया। अच्छा कृपया चप्पल यहाँ उतारें, पंडित दीनदयाल शर्मा। ओहो क्या बात है। और फिर बारी आई तीसरे दोस्त की। तीसरा दोस्त जब वहाँ पहुँचा, उसने भी अपनी नज़रों में ये पूरी तरीके से चेक करके पक्का कर लिया कि उसके बाकी के दोनों दोस्त वहाँ नहीं हैं। और फिर उसने बोर्ड को देखा। बोर्ड तो उसे दिख रहा था, पर उस पर लिखा क्या है वो उसे बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो उसने वहाँ एक बच्चे को देखा। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ भैया। तो उसने कहा, अच्छा तो ये बताओ ज़रा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? तो बच्चे ने पढ़ के सुनाया, कृपया चप्पल यहाँ उतारें। अच्छा और क्या लिखा है? बच्चे ने फिर पढ़ा, पंडित दीनदयाल शर्मा। अच्छा और ये ज़रा बताओ कलर पहचानना आता है? तो उसने कहा, हाँ तो ज़रा बताओ बेटा बोर्ड का कलर कौन सा है? तो उस बच्चे ने कहा, बोर्ड का कलर ब्लू है। और क्या है बेटा? और इधर फूल बना हुआ है भैया। उसने कहा, आहा बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छे, गुड बाय, अब तुम जाओ। ये कहते हुए अब तीसरा दोस्त अपनी समझदारी पर बड़ा ही खुश होता हुआ घर पहुंचा। वाह क्या बात है, मैं बहुत समझदार हूँ, आज तो ये आंखों का टेस्ट मैं पास करके रहूँगा। ये कहते हुए तीनों अपने अपने घर पहुँचे। शाम हुई और जैसा कि तीनों दोस्तों ने तय किया था, वो तीनों इकट्ठे हुए और वो मंदिर के पास गए। मंदिर से थोड़ी दूर ही थे। तभी पहले दोस्त ने कहा, रुको रुको रुको, बस यहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्या तुम दोनों को दिख रहा है? तो दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, चाहो तो इसे दूर चल के देख लो। तो पहले ने कहा कि अच्छा यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है दोनों को? तो वो उसने कहा, हाँ चलो तो फिर पढ़ के बताते। पहले ने कहा, देखो मुझे दिख रहा है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताऊं? तो दोनों ने कहा, हाँ पढ़ो। तो उसने कहा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, कृपया चप्पल यहाँ उतारें। दोनों ने कहा कि हाँ वो तो हमें भी दिख रहा है, कृपया चप्पल यहाँ उतारें। दूसरे ने कहा, अच्छा रुको रुको, तुम्हें ये दिख रहा है कि वहाँ लिखा हुआ है कृपया चप्पल यहाँ उतारें, उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, वो तुम्हें दिख रहा है क्या? पहले ने कहा कि नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। पहले ने बड़ी कोशिश की, उसने कहा, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। दूसरे ने कहा, अरे उसके नीचे लिखा हुआ है पंडित जी का नाम, पंडित जी का नाम लिखा हुआ है, पंडित दीनदयाल शर्मा। दूसरा बड़ा खुश हो रहा था। तभी तीसरे ने कहा, अरे हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, पंडित दीनदयाल शर्मा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें बोर्ड का कलर दिख रहा है क्या? दूसरा, तुम्हें बोर्ड का कलर भी दिख रहा है? उसने कहा, हाँ मुझे बोर्ड का कलर दिख रहा है ना, वो बोर्ड का कलर ब्लू है।
अच्छा, पहले ने कहा। दूसरे ने कहा कि अच्छा ब्लू है क्या? तो उसने कहा अरे हाँ ब्लू तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हें वहां पे फूल भी बने हुए हैं, वो नहीं दिख रहा क्या? दोनों ने कहा अच्छा फूल भी बने हुए हैं। तभी पंडित जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा बेटा तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा पंडित जी कुछ नहीं, हम तो वो बस जो बोर्ड लगा हुआ है ना, कृपया चप्पल यहाँ उतारें, और वहां आपका नाम भी लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल शर्मा, उसी को देख रहे हैं। उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पंडित जी ने कहा बोर्ड? कौन सा बोर्ड बेटा? वो बोर्ड तो खराब हो गया था, तो वो दोपहर के बाद हमने उसे उतरवा दिया था। अब नया बोर्ड लगवाना है, अभी ऑर्डर दिया है, 2 दिन के बाद आ जाएगा। लेकिन तब तक सबको पता तो है ही कि मंदिर के अंदर जाने के पहले चप्पल उतार लेना होता है, इसलिए बोर्ड की 2 दिन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चप्पल उतार के जाना बेटा, ठीक है? तो तीनों ने कहा क्या पंडित जी बोर्ड वहां नहीं है? पंडित जी ने कहा नहीं बेटा, बोर्ड हटवा दिया। अच्छा, बस अब और क्या कहूँ। तीनों दोस्तों के नज़रों का टेस्ट अच्छी तरह से हो गया और तीनों दोस्त पास हो गए कि नहीं, आपको भी समझ में आ गया होगा।